देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। गहलोत ने कहा कि इस जघन्य हत्या को 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मामले में न्याय नहीं हो पाया। इन्होंने बताया कि केस पहले दिन से ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। चालान तो पेश हो गया, लेकिन कुल 166 गवाहों में से 15 की गवाही तक दर्ज नहीं हुई है। गहलोत ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसी धीमी जांच प्रक्रिया पहले कभी नहीं देखी। गहलोत ने दावा किया कि अगर यह मामला उनकी सरकार के पास होता तो 6 महीने से 1 साल के भीतर फैसला आ जाता और दोषियों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुनाई जा चुकी होती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हत्या करने वाले दोनों आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इस तथ्य को उन्होंने कई बार उठाया, लेकिन आज तक बीजेपी ने इसका खंडन नहीं किया। गहलोत ने कहा कि इस चुप्पी से कई सवाल खड़े होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि शाह हाल ही में उदयपुर दौरे पर आए, लेकिन इतने संवेदनशील मामले पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। गहलोत का आरोप था कि चुनाव के दौरान इस मुद्दे को बार बार उछालकर कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति अपनाई गई। उन्होंने कहा कि यह जनता को गुमराह करने का तरीका था, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। गहलोत के इस बयानों ने उदयपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच और आरोपियों की सजा को लेकर फिर से नई बहस छिड़ गई है। देखिए, ये केस बहुत संगीन केस था। बहुत संगीन केस था। इसमें जो विपक्ष तत्कालीन विपक्ष था, उनके नेताओं ने बहुत भारी गलती करी, अपने गुलामी कराया ही नहीं। जो केस आज हुआ कल चले गए, जाना नहीं चाहिए। हो सकता है वो केस इतना संगीन था कि कुछ भी हो सकता था, प्रदेश के अंदर भी और उधर भी। हम सब काम छोड़ के यहाँ पहुँच गए 24 घंटे में। आपको 3 लोग चीफ सेक्रेटरी आए, दिल्ली पुलिस आए, उनके घर गए तो पूरा मौका माहौल था देखे गए। और फॉर्चुनेटली 2 घंटे 3 घंटे में मुर्गी पकड़े। वो भाग जाती है तो आप क्या होता है, लोगों में कई रिएक्शन होता है। मछली में जो था ही तक वो मैं थोड़ी हट के बाद भी आपको करूँ, वो केस को मैं बहुत ही मानता हूँ कि बहुत ऐसा केस था जिसमें तत्काल कार्रवाई और तत्काल विश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत आवश्यक था जनता को। हम लोग आए हैं, उनके घर गए, लंबी सीटिंग गए, बैठे 2-3 घंटे मुर्गी पकड़े गए आपको मामले। और हमने जो है वो रात को केस दे दिया उन्होंने NIA रात को। हमने एतवार नहीं किया क्योंकि भारत सरकार की एक एजेंसी है और बहुत क्रेडिबल एजेंसी है, एफिशिएंट एजेंसी मानी जाती है। तो हमने कहा हो सकता है इसमें कोई एंगल अंतर्राष्ट्रीय भी हो, इसलिए ले रहे होंगे केस को। हमने कुछ नहीं कहा। आज आप बताइए 2-3 साल हो गए केस के बारे में। 3 साल में वो एजेंसी इतनी क्रेडिबल एजेंसी है, वो चालान तो पेश कर दिया। कोई 100, 150, 200 166 गवाह उसके अंदर है। अभी 15 गवाह भी नहीं हो पाया। अभी उनके बेटे का जो गवाह वो गवाह है, उसके टुकड़ों में अब थोड़ा बहुत दिया है, उसको रहने बाकी है। एक आदमी जो बाद में उसको बेचारे को हो गया, वो स्ट्रोक हो गया, तो हमने उसका भी ध्यान रखा। भाई ये मुख्य गवाह है, तो उनके लिए हमने उसको फाइनेंस भी करवाया, इलाज भी करवाया। डॉक्टर भेजे जयपुर से, मैं तो भूल गया था। परिवार लोगों ने याद दिलाया था, आप डॉक्टर जयपुर से भेजे थे, मेरे याद बाद में याद आया। तो हमने उसको बचाया। वो स्थिति में है बयान देने की, बयान देने वाला है। तो ऐसी लापरवाही मैंने किसी के देखी नहीं। अभी अमित शाह जी आए थे 2-3 महीने पहले, तब मैंने ये बात उठाई थी कि चुनाव में तो आप सब ने खूब प्रचार किया, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 5 लाख बनाम 50, 5 लाख हिंदू को कन्यादारी करेगा, 50 लाख मुसलमान। चुनाव हमें हरवाने के लिए ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था।
जिसमें वो कामयाबी हुए वो, क्योंकि ये बात जनता में फैल गई। जनता हर चीज ध्यान रखती नहीं है कि आज क्या हो रहा है। आम लोगों के दिमाग में मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, उनके जो समझदार माना जाता है समाज का, उनके दिमाग में बैठ गई 5 लाख की दे, इनको तो 50 लाख दे दे मुसलमान। ये उस वक्त माहौल बन गया था। हमारे हारने के कारण में एक कारण ये भी था जो आपने क्वेश्चन किया कि 5 लाख बनाओ 50। बताइए आप, आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को मिला इतना बड़ा, वो मिला कर्नल आगे परिवार। दोनों बच्चों को नौकरी, दोनों पैकेज में एक बच्चे को नौकरी मिलती है, दोनों को दिए 50 लाख ने 51 लाख दिया, 51 लाख दिए। और साथ में 2 घंटे 3 घंटे पकड़ लिए मुझे को। 2 बच्चे जो पीछे भागे थे उनके, वो पुलिस वाले वो सब मान नहीं रहे, तब भी हमने नौकरी दे दी। दोनों बच्चे जो भागे उनके पीछे मोटरसाइकिल रास्ते में तो दिनों दोनों लड़कों ने पकड़ पाया था उनको, जिनकी बात कर रहे हैं आप, बहुत प्रेशर में दबाव अभी भी है। अच्छा, तो आप बताना मेरे को अलग से, मैं बात करूँगा डी पुलिस। तो कहने का मतलब यार, ये केस में क्या है कि रहस्य है, और मेरा जो आरोप है वो है, क्या रहस्य है कि भाई इतना बड़ा मामला देश भर में चर्चा में आ गया, हमने अच्छे ढंग से उसको टैकल किया, जो पूरा मुल्क जानता है कि भाई किसी प्रकार से शांति रही, दंगे नहीं बढ़ते। उस केस में केस आपने ले लिया, आपने लेते तो हो सकता हमारे को दोष लगता, आपने केस ले लिया। मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने में, साल भर में फैसला हो जाता, चाहे आजीवन कारावास हो या फांसी हो, फैसला हो जाता। और क्या कारण है 2 साल 2.5 साल हो गए, मेरे ख्याल 3 साल हो गए, 3 साल बताइए। 3 साल में NIA केस ले ले, उसके बाद आज तक कुछ नहीं, उसका आगे नहीं बढ़ रहा केस। तो मेरा आरोप था ये दोनों जो कार्यकर्ता ने जिन्होंने मर्डर किया, दोनों BJP कार्यकर्ता थे। मेरा आरोप मुख्य रूप ये है, तुमने उनको थाने छुड़वाया था पहले, आज तक इन्हें खंडन नहीं किया। मैं आरोप 50 बार लगा चुका हूँ कि भाई आपने उनको छुड़ाया, आप एक कार्यकर्ता थे, फोटोग्राफ आपके साथ में उनकी है, फोटोग्राफ खैर किसी की हो सकती है, खाली फोटोग्राफ बात नहीं कर रहा। उनको छुड़वाया गया, इनके प्रकोष्ठ के कुछ थे मेंबर थे, आपको मालूम होगा को। आप बताइए क्या कारण है कि बोल नहीं रहा। अमित शाह जी आए तो मैंने आरोप लगाया, मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह जवाब देंगे इसका, तो यानी केस क्यों, क्या होता है, कोई आरोप लगता है, सरकार जैसी होती है वो तैयारी करके आता है। जब मैं कहीं जाऊँगा जिले के अंदर, उधरपुर आ रहा हूँ, तो क्या क्या क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मीडिया वाले, मैं तैयारी करके आऊँगा जयपुर से। तो ये बड़ी इशू, तो वो गृह मंत्री देश के हैं, तो गृह मंत्री तो भाई जब मैंने आरोप लगा दी, पहले ट्वीट कर दिया, तो कम से कम इमीडिएटली मालूम कर देते तो ये आरोप मेरे पे पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। चुनाव हमने इसको इशू बनाया, मैंने कहा कुछ जवाब तो बोलेंगे कि नहीं NIA के देख रही है या पता नहीं कार्रवाई करेंगे, हम लोग मॉनिटर करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक सब नहीं। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 25 तारीख, फिर कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आप आ रहे हैं, कम से कम इस केस के बारे में, क्योंकि केस इशू आपने बनाया था चुनाव के अंदर, ये मौका आपके सामने, आप स्पष्ट करें कि केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। परिवार की फीलिंग में ही है, सब पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहा, केस बयान मेरे भी नहीं हो पा रहे हैं, टुकड़ों में लिए 2-3 बार देना बाकी है मेरा। ये रहस्य है कि जो आदमी को स्ट्रोक आ गया था, उसको बचा दिया हम लोगों ने, बोलने की स्थिति में वो बयान दे सकता है, बयान रहस्य है, बहुत बड़ी बात है, बोलो रहस्य है। और आप खुद देखिएगा, आप इश्यू बनाइए इसको।